क्या किसी वकील पे मुकदमा दर्ज हो सकता है? उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है? अगर एक वकील द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते वक्त कोई गलती हो जाती है, कोई चूक हो जाती है और उससे क्लाइंट का नुकसान हो जाता है, तो इन परिस्थितियों में क्या वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है? बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात करेंगे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मुकदमों में क्या टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई कि इन परिस्थितियों के अंदर वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तो ये बात समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है और न्यायपालिका को संविधान को बनाए रखने की और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। अब न्यायाधीश और वकील न्यायिक प्रणाली के दो प्रमुख स्तंभ होते हैं, इनके बिना न्यायिक प्रक्रिया चल ही नहीं सकती। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि संविधान को बनाए रखने के लिए चाहे न्यायाधीश हो चाहे वकील हो, उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए जब अपने वो कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। जहाँ तक न्यायाधीश का संबंध है तो न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम जज प्रोटेक्शन एक्ट 1985 पहले से लागू हो रखा है। लेकिन जहाँ तक अधिवक्ता और वकीलों की बात है तो वकीलों को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ। राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे अभी मार्च के अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर ऐसी कुछ गाइडलाइंस जारी की है, ऐसे कुछ निर्णय दिए जो वकीलों की ऐसी परिस्थितियों में बचाव करती है। तो बात करते हैं ऐसे कुछ निर्णयों की। सीबीआई हैदराबाद बनाम नारायण राव, इस मामले में एक बैंक पैनल के अधिवक्ता को पुलिस ने चार्जशीट में शामिल कर लिया। पुलिस ने जो अधिवक्ता पे धाराएं लगाई वो 120B, 419, 420, 467, 468, 471 एक अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वकील पे आरोप लगाया गया अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का। उन पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने बैंक के नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके 22 उधारकर्ताओं को आवास ऋण की मंजूरी और वितरण करके एक तरह के बैंक को धोखा दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे डॉक्टर, आर्किटेक्ट या वकील अपने कौशल के दम पे कुछ दावा करने वाली श्रेणी में शामिल होते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वकील अपने वकील या क्लाइंट को ये नहीं कहता कि मैं सभी परिस्थिति में आपको बचा लूँगा या आपको केस जितवा दूंगा। जिस तरह चिकित्सक या डॉक्टर कभी भी ये दिलासा नहीं देता कि 100% हम पेशेंट को बचा लेंगे, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील बैंक को धोखा दे ये तभी माना जा सकता है जब उस साजिश के अंदर वो भागीदार हो, और वर्तमान मामले के अंदर ऐसे कोई सबूत नहीं है जो ये साबित करते हो कि वकील उस साजिश के अंदर शामिल था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, अगर संस्था के पास ऐसे कोई ठोस सबूत है जो ये साबित करते हो कि अधिवक्ता उन साजिशकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ था और जानबूझकर उसने ऐसा नुकसान किया है, तो इस अभियोजन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते वक्त अगर वकील से कोई गलती हो जाती है, ये सबूत नहीं मिल पाते कि वो साजिश में शामिल है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरा मुकदमा बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। इस मामले में पुलिस ने एक अधिवक्ता को हिरासत में ले लिया क्योंकि वो पुलिस द्वारा तलब किए गए आरोपी की सहायता करने के लिए, कानूनी सहायता करने के लिए थाने पहुंच गया था। यहाँ पे बार काउंसिल ने एक याचिका दायर करते हुए अदालत की आपराधिक अवमानना का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अधिवक्ता एक तरह का कोर्ट का अधिकारी होता है और न्याय प्रशासन का हिस्सा होता है, इसलिए अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करते वक्त अगर वकील का अनादर होता है तो एक तरह की ये अदालत की अवमानना मानी जाएगी। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि ये इस तरह का मामला नहीं है जहाँ पे वकील को पुलिस द्वारा जानबूझकर रोका गया है या फिर वो किसी अदालती कार्रवाई के संबंध में कहीं जा रहा था और उसे पुलिस ने रोका गया है। यहाँ पे जो वकील थे उनके क्लाइंट को पुलिस द्वारा बुलाया गया था और ऐसी स्थिति में थाने में हुई गतिविधियों को आप अदालत की कार्रवाई से कंपेयर नहीं कर सकते। तो देखा जाए इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि पुलिस किसी अधिवक्ता को अदालत में जाने से नहीं रोक सकती, अदालती कार्रवाई करने से नहीं रोक सकती, या फिर वो अदालत परिसर से बाहर जा रहा है तो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। एक मुकदमा शुभा जगनवर बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस मामले में एक बैंक पैनल के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई जहां उसने मांग करी कि उसके विरुद्ध जो आईपीसी के मामले दर्ज है 420, 467, 468, 120 भी उनको रद्द किया जाए। यहाँ पे जो वकील पे इल्ज़ाम था वो ये था, वितरण प्रदान करने के लिए जो कानूनी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, नो लायबिलिटी सर्टिफिकेट, वकील द्वारा प्रदान किया गया। देखिए, अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस बारे में क्या कहा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि अच्छी तरह स्थापित कानून है कि ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से कानूनी राय देना बैंकिंग क्षेत्र में एक वकील के रोजगार का एक अनिवार्य घटक बन गया है। एक वकील अपने हिस्से के लिए अपने सर्वोत्तम ज्ञान और कौशल के अनुसार कार्य करने और अपने ग्राहकों के हितों के प्रति अटूट निष्ठा दिखाने की जिम्मेदार है। उसे अपने ज्ञान के इस तरह के लागू करना चाहिए जिससे उसके ग्राहकों के हितों का लाभ हो।
साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा, हालांकि ऐसा करने में अधिवक्ता अपने मुवक्किल को ये सुनिश्चित नहीं करता है उसने जो राय प्रदान की है वो त्रुटिहीन है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट हो गया वो बैंक हो गया। तो हाई कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि राय देना वकील का काम है, लेकिन ये कोई 100% गारंटी नहीं है कि उसने जो राय दी है, एडवाइस दी है, उसमें कोई त्रुटि ना हो, उसमें कोई कमी ना हो। किसी भी अन्य पेशेवर की तरह एक वकील भी अपने पेशे के दम पर सिर्फ आश्वासन दे सकता है, लेकिन इनसे निष्कर्ष ये निकलता है कि एक वकील और अधिवक्ता को उनके पेशेवर और कर्तव्य के निर्वहन के दौरान हुई चूक या गलती के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही उसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक वकील गलत कानूनी सलाह देता है तो उस पर इन परिस्थितियों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। गलत सलाह से यह मतलब है कि वकील ने कोई सलाह दी और वो क्लाइंट के लिए गलत साबित हो गई, तो ऐसी परिस्थितियों पे वकील पे मुकदमा नहीं चलेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।